जैसा कि हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और अलग अलग इलाकों में जो किसान संगठन है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। और इसी तरह से राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है, शाहजहाँपुर, जयसिंहपुर, खेड़ा, वहाँ पर किसान बैठे हुए थे और दोपहर में ये किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ाए। और अब ये जो सालावास संगवाड़ी के बीच में जो जगह है, उस जगह पर ये किसान सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं। पुलिस ने दोनों साइड से सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की हुई है। संगवाड़ी गांव के पास में बाकायदा सड़क के बीचों बीच कंटेनर रख दिए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। कंटेनर इसलिए रखे गए हैं सड़क के बीचों बीच ताकि जो किसान है ये आगे ना बढ़ पाए। किसान संगठन की तरफ से फिलहाल जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, ना गुरुग्राम जाएंगे, उनको सिर्फ सिंधु बॉर्डर जाना है जहाँ उनके दूसरे बाकी किसान साथी बैठे हैं, उनको वहाँ जाने दिया जाए। वो KMP के जरिए वहाँ पहुँच जाएंगे, गुरुग्राम या दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। और यही बात वो रख रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप जिस तरह से शांति पूर्ण तरीके से इतने दिन से बैठे हो उसी तरह से आगे राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर इसी तरह से बैठे रहें। लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और पुलिस बार बार इनको समझाने का प्रयास कर रही है। यहाँ DSP SP ये मौजूद हैं। हम गंगानगर से हैं जी, और जब हम घर से चले थे तो हमारे माता पिता और हमारे पड़ोसी भाइयों ने और सबने यही कहा था कि हम दिल्ली जा रहे हैं और हमारा मकसद भी दिल्ली था। पहले हम राजस्थान में बैठे थे, अब हम हरियाणा तक पहुंचे और हमारा मकसद दिल्ली है। इसमें चाहे जितने बैरिकेड्स आएंगे वो ऐसे टूटते जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं भी हमसे नहीं पूछा, वो नहीं है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने से पहले गांधी जी से या नेहरू से पूछा नहीं था कि हम बम फेंकेंगे। ये देश के अंदर जो युवा है वो अगर क्रांति करेगा तो किसी से पूछ के नहीं करेगा। बस ये हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम खालिस्तानी हैं या राजस्थानी हैं। बस हमें इतना बता दे ये सरकार। हर बार हमें खालिस्तानी बोला जाता है, हम राजस्थानी हैं, हम राजस्थान से आए हैं। हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं, चाहे आप हमें मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, आज हमने अपने गुरु का ओट आसरा लेके अरदास करके जो हम निकले थे, गुरु साहब ने हमारे को नवाजा, हम सब कामयाब हुए। गुरु साहब ने सच की जीत करी है। जैसे हम वो बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़े हैं, ऐसे ही गुरु साहब हमारी आगे भी जीत करवाएगा। जो बोले सो निहाल। चोट भी लगी और कितने लोगों को चोट आई उसमें? वहाँ पे हमारे काफ़ी साथियों पे सिर भी फूटे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो जथेबंदियाँ इतने दिन से वहाँ पे बैठ के ये कह रही थी कि हम गोली खा लेंगे सीने पे, ठीक है, शहीद हो जाएंगे, मैसेज देंगे, उन साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ये साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। गोलियाँ तो नहीं हैं, लाठियाँ हैं, खा के आगे आ जाओ, कुछ नहीं होता। शेर बब्बर शेर कौम है, आगे बढ़ो और जीतो। अपनी जीत में ही अपनी जीत है। आप निश्चय कर लो कि अपने जीतना है, इस मोदी सरकार, इस खट्टर सरकार को हरा के जाना है। और सेकंड मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये खट्टर सरकार को भी, सेंटर सरकार को भी, कि ये बैरिकेड्स लगाना, लाठीचार्ज करना। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि हम तो, आप मेरे को ये बताइए कि हमारे किसान के पास में ये तिरंगा झंडा है, ये देश का झंडा है। अगर हम ये देश का झंडा लेके दिल्ली कूच कर रहे थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो उल्लंघना करी है, जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा है, हमारे साथियों को घायल करा है। जो साथी इनकलाबी साथी जिनके चोट आई है, उन चोटों से घबराते नहीं हैं। वो साथी भी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम किसी भी हाल में नहीं डोलेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि खट्टर सरकार, अगर तुम सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी 1% भी तुम ये कहना चाहते हो कि हम आदर करते हैं, तो ये लाठीचार्ज, ये बैरिकेड्स बंद कर दो। किसान दिल्ली जाना चाहता है, उसको दिल्ली जाने दो। हमारा लक्ष्य तो सिर्फ जंतर मंतर पे जाके अपना विरोध दर्ज करवाना है। आप देख सकते हो ये खाली हाथों में, और उन्होंने लाठियाँ और डंडे और इतना शद्दत की है हमारे ऊपर, हम फिर भी हमारा हौसला नहीं डोलेगा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। हम किसान के बेटे सर्दियों में भी पानी लगाते हैं खेत में। और लोकल भाइयों से मैं हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ, इस हरियाणा में जितने भी हमारे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि हम ये तिरंगा लेके
ये एक साथ के लिए हम, जैसे आपने पंजाब के भाइयों को इतना प्यार दिया, ऐसे हमारे इस आप जो जयपुर से आंदोलन में हिस्सा बनो, जो अपनी जीत हो, किसान की जीत होगी, अपनी सबकी जीत होगी, और हमारे हक हैं जो MSP वो हम लेके जाएंगे, और जो 3 काले ऑर्डिनेंस हमारे ऊपर थोपे हैं वो हर हाल में वापस होंगे। अगर संविधान की 1% इस मोदी सरकार को या खट्टर सरकार को 1% भी इनको संविधान का कुछ भी शर्म है, तो संविधान लिखा तो पहले गया था, लागू 26 जनवरी को हुआ था। अगर संविधान की बिल्कुल थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, तो ये बैरिकेड्स हटवा दें और हमारे किसानों को आगे जाने दें। हम तो खाली हाथ आए हैं, हमारे गले में सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, वो लेके हम आगे बढ़ेंगे। बाकी हमें लाठियाँ मारनी है तो लाठियाँ मारो, डंडे मारने हैं तो डंडे मारो, हम कभी घबराएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। दूसरे बॉर्डर पे जो किसान नेता बैठे हैं वो वार्ता कर रहे हैं सरकार के साथ में, कल भी टेबल पे वार्ता हुई थी, अब दोबारा भी 4 दिन का समय मांगा था कि दोबारा वार्ता होगी। तो जो बिजली को लेकर नए कानून लेके आए थे वो सरकार ने वापस ले लिया, ऐसी बात हुई थी कल। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, आप एक चीज़ बताओ, पहले तो ये सरकार ने बोला कि इन कानूनों में 1% कोई दिक्कत नहीं है। आज एक बताओ, पीने वाले पानी में कोई कचरा गिर गया, वो कचरा पानी से साफ कर दिया आपने, ठीक है, पानी दूसरी बोतल में डाल दिया, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट हैं वो तो पानी में ही रह गए। ऐसा पानी पिलाओगे हमें? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पानी की बोतल में अगर कचरा गिर जाएगा ना, तो इसमें कचरा वो निकाल के ऊपर रख दोगे, लेकिन जो गंदगी है उस बोतल में रह जाएगी, और वो तीनों कानून गंदगी हैं, उसको साफ कर दो। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स थी वो लागू करो, जो आप बोल के आए थे इस देश के साथ में झूठा। मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी, आपने हमें एक चीज़ बोली थी कि हर चीज़, जिस बंदे ने, आज किसान ने या किसी ने ये बोला कि 15 लाख रुपए कहाँ हैं और अच्छे दिन कब आएंगे, जिन लोगों ने अच्छे दिन पूछा तो मोदी जी का जवाब था कि 2022 में, और जो अच्छे दिन या 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे वो ये रोडों पे बैठे हैं, उन पे लाठियां बरस रही हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी से उन्होंने सवाल पूछ लिए। 2022 में जो मोदी जी हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे वो यही चाहते थे कि जो लोग आप हमारे से आज डिमांड कर रहे हो, आपको रोड पे लाके बिठा दूंगा, आपके दादा को रोड पे बिठा दूंगा, आपकी दादी को रोड पे बिठा दूंगा, आप पे लाठियां बरसा दूंगा, लेकिन आपके हक नहीं दूंगा, आपकी फसल का रेट नहीं दूंगा। और मेरी तानाशाही है, मैं 2022 में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके सिर्फ तो सिर्फ एक ही काम करूंगा, तानाशाही लाऊंगा, हर जगह पे अपना झंडा लगाऊंगा, और एजेंडा कोई नहीं होगा, ना कोई वोट होगी, ना लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र की हत्या है। अगर ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि हमारी जीत बिल्कुल होगी, क्योंकि हम सच्चे हैं।